नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 22 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 10:49 तक और उसके बाद में सप्तमी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:13 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। अतिगंड योग रहेगा प्रातः 9:08 तक और उसके बाद में सुकर्मा योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:49 से रात्रि 10:13 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज रामानुज जयंती है, पृथ्वी दिवस है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अचानक खर्च हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में प्रगति होगी। प्रेम जीवन में जल्दबाजी या गुस्से से बचना जरूरी है, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है। वृषभ राशि, परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलेगा। लव लाइफ में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, रिश्ते मधुर होंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन में संवाद बढ़ेगा और रिश्तों में समझ बेहतर होगी। आर्थिक मामलों में नई योजना लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए सीखने और नई जानकारी प्राप्त करने का अच्छा समय है। प्रेम जीवन में बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। कर्क राशि, परिवार में भावनात्मक वातावरण रहेगा और माता पिता का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना होगा। प्रेम जीवन में भावुकता अधिक रहेगी। सिंह राशि, पारिवारिक जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। प्रेम जीवन में अहंकार से बचना आवश्यक रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। परिवार में शांति बनी रहेगी और वातावरण सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। तुला राशि, परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक विषयों में सफलता के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में करियर से लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम जीवन में गंभीर चर्चा संभव है। धनु राशि, परिवार में धार्मिक या सकारात्मक माहौल बन सकता है। आर्थिक स्थिति में भाग्य का सहयोग रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। मकर राशि, पारिवारिक जीवन में संयम और समझदारी जरूरी है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निवेश करें। विद्यार्थियों को गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन में समय देना जरूरी होगा। कुंभ राशि, परिवार में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी। आर्थिक स्थिति में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए समूह अध्ययन लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। विद्यार्थियों को अनुशासन से पढ़ाई करने पर सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। प्राचीन समय की बात है। पश्चिम भारत के पवित्र पर्वतों और घने वनों के बीच स्थित महाबलेश्वर में एक दिन एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि सृष्टि के कल्याण और मानवता की भलाई के लिए किया जा रहा था। इस दिव्य यज्ञ का संचालन स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। यज्ञ में विष्णु जी और महेश भी उपस्थित थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी और वातावरण अत्यंत पवित्र हो चुका था। यज्ञ के नियमों के अनुसार देवी सावित्री का उपस्थित होना अनिवार्य था, क्योंकि बिना उनके यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था।
लेकिन किसी कारणवश सावित्री समय पर नहीं पहुंच सकी। उधर शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा था। धर्म और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी ने वहां उपस्थित देवी गायत्री से विवाह कर यज्ञ को समय पर पूर्ण करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास किसी अन्य स्त्री को बैठे देखा। यह दृश्य देखकर उनके हृदय क्रोध से भर उठा। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को श्राप दे दिया कि वे नदी के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित होंगे। देवी सावित्री के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। विष्णु जी पवित्र कृष्ण नदी के रूप में प्रकट हुए, शिव जी वेणी नदी बने और ब्रह्मा जी कुमुदिनी नदी के रूप में बहने लगे। तीनों देवताओं का यह रूप पृथ्वी पर फैल गया और जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगा। कुछ समय बाद जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने श्राप का परिणाम समझ में आया। उन्होंने अनुभव किया कि देवताओं के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने अपने श्राप को पूरी तरह वापस तो नहीं लिया, पर उसे एक वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि देवताओं का दिव्य अंश नदी के रूप में पृथ्वी पर रहेगा ताकि वे मानवता का कल्याण कर सकें और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करते रहें। इसी कारण कृष्णा नदी, जिसे कृष्णावेणी भी कहा जाता है, आज भी लोगों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। यह नदी महाबलेश्वर के पवित्र गोमुख से निकलकर अनेक प्रदेशों से बहती हुई अंत में विशाल सागर में जा मिलती है। रास्ते में वेणी और अन्य नदियां इसमें मिलकर इसे और भी विशाल बना देती हैं। समय बीतता गया, लेकिन इस कथा का संदेश आज भी जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यदि समय रहते समझदारी दिखाई जाए तो वही परिस्थिति एक वरदान बन सकती है। जिस श्राप ने देवताओं को नदी बना दिया, वही आगे चलकर मानवता के लिए अमृत समान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां या गलतियां भी अंत नहीं होती। यदि हम धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच अपनाएं तो हर समस्या एक नए अवसर में बदल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे श्राप से जन्मी कृष्णावेणी नदी आज करोड़ों लोगों के लिए जीवन और आस्था का स्रोत बन गई है। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 21 अप्रैल 2027 तक का समय आपके लिए धैर्य, अनुभव और स्थिर सफलता देने वाला वर्ष सिद्ध हो सकता है। करियर में शुरुआत में थोड़ी रुकावट या भ्रम हो सकता है, लेकिन वर्ष के मध्य से प्रगति के अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। तकनीकी प्रबंधन, शोध, मीडिया, वित्त से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्तों में यह वर्ष सच्चे और भरोसेमंद संबंधों को मजबूत करेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवन में स्थिरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, गर्दन या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करें। शनिवार को काले तिल, कंबल या उड़द का दान करें। घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचें। नियमित योग और ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।